नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपको बताएगा कि क्या प्रॉफिट आपको अपने बुक में दिखाना है और इनकम टैक्स रिटर्न में उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना है। अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, आईटीआर फाइल करते हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं जिस पर आप टैक्स देते हैं, तो आप जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिजेक्ट करता है और उस केस में अपना ही कैलकुलेशन दिखाकर आपका जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा देता है और उस बढ़े हुए प्रॉफिट पर आपसे टैक्स की डिमांड करता है। मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर, अगर आप 100 रुपए का माल बेचते हैं, 20 रुपया आप कहते हैं कि मेरा प्रॉफिट है, 80 रुपया मेरा खर्चा है, तो ये 20 रुपया जो प्रॉफिट है वो डिपार्टमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आपका 40 रुपया प्रॉफिट कर देता है। अब ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपया हुआ है इस पर आपका टैक्स तो वसूल करेगा, ब्याज पेनल्टी वो भी इससे वसूल कर लेगा। तो डिपार्टमेंट द्वारा अब जो है ऐसी नोटिसेस भेजी जा रही है जिसके अंदर डिपार्टमेंट जो है आपका प्रॉफिट जो है वो रिवाइज कर रहा है, एक नया ही एडिशनल प्रॉफिट है यहां पर जनरेट करके आप पर पेनल्टी, इंटरेस्ट, टैक्स भी लगा रहा है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट केस जो यहां पर निकल के आया है जिसके अंदर डिपार्टमेंट ने ग्रॉस प्रॉफिट को ही जो है वो चेंज कर दिया, यानी बढ़ा दिया है और 3 करोड़ रुपए तक का एडिशन इस केस के अंदर कर दिया गया है। यह केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यह केस की पूरी डिटेल की जानकारी जो है आज के इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। क्या है पूरा केस, क्या रिलीफ इसके अंदर मिली है, ट्रिब्यूनल द्वारा इसके अंदर क्या फैसला दिया गया है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर इस केस के बारे में। अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज्यादा करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। ये स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं उस जजमेंट के बारे में जो इनकम टैक्स अपील के अंदर दिया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर एडिशन करके ग्रॉस प्रॉफिट रेट को ही चेंज कर दिया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं इस केस की डिटेल के बारे में। दोस्तों, यह केस महावीर जूट क्लॉथ लिमिटेड का है जो यहां पर रेस्पोंडेंट है या एससीबी है। यह अपील जो है इनकम टैक्स अपील के अंदर करी गई है। ऑलरेडी जो ट्रिब्यूनल है और सीआईटी अपील के अंदर इसका डिसीजन आ चुका है एसएससी के फेवर में, लेकिन जो प्रिंसिपल कमिश्नर है यानी जो डिपार्टमेंट है वो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इनकम टैक्स अपील के अंदर यह अपील करी गई है। इनकम टैक्स अपील का काम यह होगा कि जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है या सीआईटी अपील के अंदर जो ऑर्डर पास किया गया है ट्रिब्यूनल द्वारा वो सही है नहीं है उसकी जांच करना। इस अपील का नंबर है 35 नंबर, जो 30 अप्रैल 2024 को इसका ऑर्डर फाइनल दिया गया है। आइए जानते हैं इसके ऑर्डर के अंदर, इस अपील के अंदर क्या क्या फैक्ट ऑफ द केसेस है, इनकम टैक्स कोर्ट के अंदर इसका क्या डिसीजन दिया गया है, आइए वो भी जान लेते हैं। करते हैं फैक्ट ऑफ द केस के बारे में। तो इस केस के अंदर जो एसएससी है, महावीर जूट मिल जो है, उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा है असेसमेंट ईयर 14-15 का, जिसके अंदर उन्होंने 8 करोड़ की प्रॉफिट जो है वो दिखाया है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यानी एओ द्वारा 3 मेन क्वेश्चन यहां पर खड़े किए गए हैं। पहला क्वेश्चन, जो प्रॉफिट उन्होंने दिखाया है वो प्रॉफिट सही नहीं है, इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उनका एवरेज 3 साल का प्रॉफिट देखा गया और वो प्रॉफिट परसेंटेज पर 11 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो डिटरमाइन किया है। एग्जाम्पल के तौर पर असेसमेंट ईयर 14-15 में मान के चलिए उनका 15% का प्रॉफिट निकल के आया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। एओ का कहना था ये 15% हम नहीं मान रहे हैं, आपका 13-14, 12-13, 11-12 में किसी में 20%, किसी में 25%, किसी में 30% आपका प्रॉफिट है। इन सभी प्रॉफिट का हम एवरेज निकालेंगे 3 साल का, जो अराउंड 22-25% निकल के आता है। इस वजह से जो भी प्रॉफिट है अब आपका 15% नहीं है, अब आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो 22 या 25% होगा, जिस वजह से उनकी जो प्रॉफिट है वो 11 करोड़ कर दिया गया, यानी 3 करोड़ का एडिशन कर दिया गया। इस केस के अंदर प्रॉफिट को रिवाइज कर दिया गया, यानी ग्रॉस प्रॉफिट को रिवाइज कर दिया गया, उसको एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो है वो कंसीडर किया गया है। ये किस लिए किया गया है डिपेंड करता है इनके 2 और अदर फैक्टर पे। पहला जो फैक्टर है जिसके अंदर एसएससी ने 20,000 रुपए से ज्यादा का जो है पेमेंट किया है जो डिसअलाउ किया जाएगा। अराउंड टोटल 25 लाख रुपए के ऐसे पेमेंट है जो 20,000 से ज्यादा का पेमेंट किया है सेक्शन 48(3) के अंदर। फिलहाल अभी ये लिमिट 10,000 की, अगर आप 10,000 से ज्यादा किसी को अगर कैश में देते हैं तो आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाता है। लेकिन 14-15 के अंदर ये लिमिट 20,000 थी उस समय, तो 20,000 से ज्यादा का कैश का पेमेंट किया गया है, इस वजह से डिसअलाउ किया है, तो 25 लाख इनका डिसअलाउ किया गया है। एक तो ये। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि एसएससी ने कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट सेल करी है,
लेकिन उसका जो खर्चा है वो एडॉक बेसिस पर 10% क्लेम कर लिया है, यानी 7,20,000 रुपए क्लेम कर लिए हैं, जिसके लिए कोई भी वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। यानी ये जो खर्चा लिया है इसके लिए कोई भी वाउचर नहीं दिया है। जो 20,000 का भी खर्चा था उसके लिए भी कोई भी इनके पास वाउचर इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो रिलायबल नहीं है। इस वजह से एओ ने जो है ग्रॉस प्रॉफिट, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट कंसीडर कर दिया और 11 करोड़ का जो इनकम मानकर 3 करोड़ का एडिशन कर दिया गया है। तो एसएससी ने इस केस को जो है सीआईटी अपील के अंदर अपील करी है अगेंस्ट द असेसमेंट ऑर्डर जो एओ द्वारा पास किया गया है। यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट यहां पर इंक्रीज करी गई है उसके अगेंस्ट और डिसअलाउंस के अगेंस्ट अपील करी गई है। सीआईटी अपील के अंदर इन तीनों चीजों को देखा गया है। एक तो एवरेज रेट जो ग्रॉस प्रॉफिट द्वारा पिछले 3 सालों का निकाला गया है। अब ये एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट जो रेट है वो डिपेंड करता है 2 बाकी के डिसअलाउंस के लिए। तो सबसे पहले ये 2 डिसअलाउंस है उनके बारे में चेकिंग करी गई। तो सीआईटी अपील के अंदर यह पाया गया कि जो 20,000 रुपए कैश इन्होंने एक्सीड दिया था 25 लाख रुपए तक का, उसके कुछ वाउचर्स जो थे नहीं थे, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया। तो 1 लाख रुपए तक का जो कैश किया था जो 20,000 रुपए से ज्यादा था तो उसके अंदर कैश वाउचर उन्हें नहीं मिले। लेकिन बाकी के जो अदर 24 लाख रुपए तक के जो ट्रांजैक्शन थे यानी कैश एक्सपेंडिचर जो था उसके वाउचर प्रॉपर थे और वेरीफाइड भी थे। इस वजह से सीआईटी अपील के अंदर जो एडिशन था 25 लाख रुपए का वो डिलीट कर दिया गया। इसके बाद दूसरा जो डिसअलाउंस है वो देखा गया। कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट सेल का 10% एडॉक बेसिस पर एसएससी ने जो है एक्सपेंडिचर मान लिया था। तो सीआईटी अपील का यह कहना था कि यह एक एकेडमिक व्यू है, एकेडमिक नेचर का है, जिसमें कोई भी डिबेट नहीं होगी और इसको भी जो है एडिशन नहीं किया जाएगा। यह भी एडिशन जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा। यानी दोनों डिसअलाउंस अलाउड कर दिए गए एसएससी को। और जब बुक्स की बात आती है तो इन दोनों की वजह से जो बुक्स ऑफ अकाउंट है यहां पर रिलायबल नहीं थे, एओ ये कह रहा था। इस वजह से जो जीपी रेट है वो एवरेज रेट नहीं लगाई जाएगी। जो एक्चुअल प्रॉफिट डिक्लेयर किया है वही प्रॉफिट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। सीआईटी अपील द्वारा ये ऑर्डर पास कर दिया गया। फिर ये ऑर्डर जो है ट्रिब्यूनल में आया, डिपार्टमेंट द्वारा ये इसकी अपील करी गई ट्रिब्यूनल के अंदर और ट्रिब्यूनल में भी सीआईटी अपील के ऑर्डर को ही फाइनल माना है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो प्रिंसिपल कमिश्नर है वो इनकम टैक्स अपील के अंदर आए हैं ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को लेकर। और इनकम टैक्स अपील के अंदर क्या फाइनल डिसीजन दिया गया है, क्या ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है एवरेज वो कंसीडर किया है या नहीं किया गया है, या एसएससी द्वारा जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया है उसी को माना है, आइए जानते हैं। अपील के अंदर जब ये अपील आई, ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर पास किया था, जो डिसअलाउंस को अलाउड कर दिया था, इनकम टैक्स अपील के अंदर इसको सही माना। जो दोनों ही डिसअलाउंस थे जो अलाउड कर दिए गए थे सीआईटी अपील द्वारा, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा, वो बरकरार रखे, उसमें कोई भी डिसअलाउंस नहीं किया गया। जो ऑर्डर पास किया गया वो सही माना गया। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो एओ जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, वो अपने आप को एसएससी के जूतों में नहीं रख सकता। यानी एओ ये नहीं कह सकता मैं एसएससी हूं, मैं डिक्लेयर करूंगा कि क्या प्रॉफिट है। ये काम एसएससी का है, बिजनेस एसएससी का है। हां, एओ के पास जुडिक्शन है बुक्स ऑफ अकाउंट की करेक्टनेस देखने का, कंप्लीटनेस देखने का कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या नहीं है। उसमें अगर आपको लगता है कोई खर्चा डिसअलाउ को करना है तो आप कर सकते हैं, पर आप ग्रॉस प्रॉफिट चेंज नहीं कर सकते। ये पावर आपके पास नहीं है। कोई ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट जो आप रिजेक्ट भी नहीं कर सकते एसएससी की। जब बुक्स ऑफ अकाउंट है, सीआईटी अपील के अंदर भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करी गई, वहां पर जब आपने कोई भी रिजेक्शन ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट को रिजेक्ट करके अपना जो नेट ग्रॉस प्रॉफिट जो है, एसएससी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। एसएससी ने जो डिक्लेयर कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट, आपकी ड्यूटी है, आपका जो जुडिक्शन है, बुक्स ऑफ अकाउंट की कंप्लीटनेस को देखना। बुक्स अकाउंट सही है या नहीं है ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। ग्रॉस प्रॉफिट जीपी रेट, एवरेज जीपी रेट लगा देना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो फाइनली इनकम टैक्स अपील के अंदर जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास किया गया था, जो सीआईटी अपील ने भी ऑर्डर पास किया था, उसको सही माना है। और जो प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो अपील करी गई थी इनकम टैक्स अपील के अंदर, उसको डिसमिस कर दिया है। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो इसके अंदर दिया गया है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट को चेंज नहीं कर सकते। आज ग्रॉस प्रॉफिट को, आप ग्रॉस प्रॉफिट को एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट पिछले 3 सालों का एवरेज निकालकर नहीं बढ़ा सकते। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को जो है, अगर आपको लगता है कोई खर्चा डिसअलाउ है जो नहीं मिलना चाहिए या गलत लिया है तो उसको आप डिसअलाउ कर सकते हैं। आप ग्रॉस प्रॉफिट को नहीं बढ़ा सकते, यानी जीपी रेट जो है वो चेंज नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है इस केस के अंदर दिया गया है।
तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।